हेलो एवरीवन, आई एम रेखा सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब मैं भगवत गीता जो है उसका अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने बताया था कि मैं साथ में इसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो अभी मैंने कर दिया है इसका अनबॉक्सिंग, और अभी मैं इसका पैकेट खोल के फिर आपको दिखाऊँगी। बुक्स जो है उसका नाम जो है तुम ही शाश्वत हो, और तुम ही शाश्वत हो यानी कि यू फॉर एवर। और इसके जो राइटर हैं वो है टी लॉब्संग रैम्पा, जो कि शायद तिब्बत में रहते थे। अभी इनकी जो स्टोरी है वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी है, और अभी मैं इसको पहले इसको खोलती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये बुक जो है वो क्या है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, ये जो बुक है, जो लोग आध्यात्म के रास्ते पर होते हैं, या जो आध्यात्मिकता चुनते हैं, या जिनको अवेकन लगती है, या फिर जो अपनी सोल को फील करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनकी जो बैक लाइफ थी वो क्या थी। और या फिर आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे आध्यात्म या फिर स्पिरिचुअल क्या होता है। तो क्योंकि हम जितना भी ऐसी बुक्स को पढ़ेंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी को शो करती हो या बताती हो कि तुम हो कौन, एक्चुअल में तुम क्या हो। हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, और हम जा क्यों रहे हैं, या हम आ ही क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और मैं जब भी कोई बुक्स मंगवाऊंगी तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूंगी। और मेरी कुछ बुक्स और हैं जो अभी आनी बाकी हैं, तो आ जाएंगी तो मैं उसका भी रिव्यू करके आपको बताऊंगी। अभी मैं इसको पहले पढ़ लेती हूँ, और फिर पढ़ने के बाद इसको मैं इसमें क्या है क्या नहीं है फिर वो मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। तो अभी मैं इसको पहले खोलती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, और इसकी जो पैकिंग थी वो भी हटा दी है। और अभी आप देख सकते हो इसमें लिखा है तुम शाश्वत हो। और इनकी जो जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, अनुवादिका जो है वो है नीता भोजवानी, और इनके राइटर मैं बता चुकी हूँ, लॉब्संग रैम्पा, टी लॉब्संग रैम्पा। और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें लिखा है अनुवादिका की आध्यात्मिक यात्रा, यानी कि जो नीता भोजवानी जो हैं वो एक्चुअल में क्या थी और उनके साथ क्या हुआ, और उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, आध्यात्मिक यात्रा थी, वो कहाँ से शुरू हुई। ख़त्म तो खैर नहीं हुई होगी, लेकिन शुरू कहाँ से हुई इसमें वो दिया हुआ है। और उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, उनको क्या क्या अलौकिक दृश्य दिखे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये हमारे गुरुजी हैं, और इनका जो नाम है वो है प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी। प्यार से लोग इन्हें पत्री जी बोलते हैं। चरण कमलों में सादर समर्पित, ये जो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के संस्थापक है। इन्होंने हर स्टेट में पिरामिड बनवाए हैं। पिरामिड जो है वो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्ट जो है वो हमारे उसमें बहुत मतलब कॉस्मोस एनर्जी होती है। जो भी पिरामिड के नीचे बैठता है, या जो भी पिरामिड के नीचे फ्रूट रखता है या सब्जियां रखता है, या फिर मतलब पिरामिड के नीचे जो भी होता है, वो सारी चीज़ें जो है मतलब एकदम सेफ हो जाती है। उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है। मान लीजिए अगर 2-3 दिन में सब्जी खराब होती है तो वो 9-10 दिन तक आराम से रह सकती है। इतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्मोस से ही रिलेटेड है। कॉस्मोस एनर्जी ही उसको अपनी तरफ खींचती है, और वो भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें। तो ऐसे पिरामिड जो है इन्होंने हर स्टेट में बनवाए हैं। तो एक दिन मैं इनकी वीडियो को देख रही थी, तो मैंने उसमें देखा पिरामिड वैली। वहाँ जाकर के लोग
ट्री जो होते हैं उनसे बात करते हैं और ट्री भी उनसे बात करती है। और वहाँ के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी, वहाँ के छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं वो भी, मतलब एक अलग सी मैजिक है वहाँ पे। और जो जाता है वो फील ज़रूर करता है वहाँ पे। तो मेरा भी है एक ड्रीम वहाँ जाने के लिए, पर जब तक अवेकन नहीं लगती या फिर जब तक आपकी डेस्टिनी में ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अभी सिर्फ हम सोच सकते हैं। बट चलिए, मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको बाकी चीज़ें पढ़ने के बाद बताऊंगी। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो अभी आने वाली है। देखिए मेरे हाथ में जो है मेहंदी लगा के थोड़ी एलर्जी हो गई है, तो हाथ भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। चलिए कोई नहीं, अभी इसको छोड़ते हैं, बुक्स को देखते हैं। तो देखिए, जो अनीता भोजवानी जी हैं, जो अनुवादिका हैं, जो एक्सप्लेनर है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा इसके अंदर दी हुई है। ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। ये लाइन पढ़िए, मुझे सबसे अच्छी लगती है। अंधकार को शाप देने से बेहतर है कि अपना दिया जलाएं। ये है इसके चैप्टर। जीवन क्या है, ऑरा का रंग। आप अपने ऑरा का रंग देख सकते हैं। ऑरा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये हाथ, इस हाथ को आप बहुत गौर से देखोगे ना, वाइट पेपर पे रख के गौर से देखोगे तो ये उंगली के बीच में जो है, आपको ऐसे करके ऐसे आप पांचों उंगली के बीच में वाइट कलर, आप गौर से उस हथेली के बीचों बीच देखोगे कुछ देर के लिए तो आपका हाथ गायब हो जाएगा, सिर्फ वाइट कलर की एक रोशनी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप नॉर्मल हैं, अभी कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, लेकिन आप ऑरा का रंग देख पा रहे हो। ऑरा के कम से कम 14-15 रंग होते हैं, और अगर एकदम चमकीला येलो कलर का ऑरा जिसका दिखाई दे, समझ लीजिए कि वो मतलब एकदम पवित्र आत्मा है, जिसको हम बोल सकते हैं प्योर सोल। तो अभी वहाँ तक जाने के लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरे अध्यात्म के रास्ते पर होते हैं है। और ये देखिए, ये बाकी के जो चैप्टर हैं, मन की शक्ति, आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हमारे मन में कितनी शक्ति है। जो हम मन से सोच लेते हैं वो कितनी जल्दी हो जाता है। तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। और अब देखिए कि यहाँ पर जो चैप्टर हैं ये उसी का एक्सप्लेन दिया हुआ है। एक्चुअली ये इंग्लिश में बुक थी, लेकिन क्योंकि अब हर किसी को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो जो अनीता भोजवानी जी जो हैं और जो उनकी ये यात्रा है वो उन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन करके भेजा है, ताकि जो लोग हैं जो इन रास्तों पर हैं वो मतलब उनके जो एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं वो मिला सकें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उनके साथ में। और कुछ चीज़ें जो है जब अवेकन लगती है तो पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, तो हम ये बुक्स के थ्रू अपने आप का पता लगा सकते हैं कि हम अभी कहाँ पे हैं, अभी हमें अवेकन लगी है नहीं लगी है, स्पिरिचुअल हुए हैं नहीं हुए हैं, आध्यात्म के मार्ग पर भी हैं या नहीं है। इसमें कितने जन्म हो जाते हैं लोगों को यही जानने में कि वो है कौन। तो फिर चलिए, मैं इस बुक को पढ़ लूँगी तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। और जितना आपको इसका MRP दिख रहा है एक्चुअल में ये उतना नहीं है, 2 समथिंग करके कुछ आया था। ये मैं एक बार देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको ये कितने का था। 1 मिनट रुकिए, अभी मैं बता देती हूँ कितने की थी ये। कितने की थी ये, वेट कीजिए 1 मिनट बताती हूँ। ये 250 समथिंग कुछ करके थी, इसमें दे नहीं रखा है, तो अभी इसमें MRP इतनी दे रखी है, लेकिन ऑनलाइन मंगाई थी मैंने तो ये 2 समथिंग करके कुछ था। तो जो गीता है वो थी 160 की, जो मुझे पड़ी है 170 के आसपास, 170 या 180 के आसपास, क्योंकि 20 रुपीज़ डिलीवरी, 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होता है।
तो उस वो सब चीज़ें जोड़ करके मुझे मिली है ये। तो चलिए फिर मैं इसका रिव्यू दूंगी पढ़ने के बाद में कि और ज़्यादा कितना मतलब मैं इसको समझ पाई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना।